चर्चा में शामिल करूंगी मैं ब्रिजेश राय जी आपको। और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें हमारे सामने, उनका विधिवत स्वागत किया गया, शेख हसीना उनसे मुलाकात करने पहुंची हैं और इस यात्रा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं मित्र देश जाने से बहुत खुश हूं और जिस तरह की जो पॉलिसी है भारत की, मोदी सरकार की, भारत की लुक ईस्ट की जो नीति है उसमें बदलाव करके उसको एक्ट ईस्ट की नीति में बदल दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भी समझें, रिश्तों को समझें तो पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की कोशिश और एक बड़ी कूटनीतिक तौर पर भी इसको देखा जाता रहा है भारतीय भारत सरकार द्वारा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को, इस दौरे को कैसे देख रही है? नमस्कार कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत ही प्रयासों के बाद बांग्लादेश बन पाया। कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। लेकिन कई बारी हम ये सोचते हैं, मैं एक फिल्म अभिनेता हूँ, मेरी फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है, जीने की उम्मीद तुमसे ही, और बहुत बड़ी हिट हुई है, आपके यहीं गौर सिटी में भी लगी थी। तो मेरा एक गाना था कि जब जब मौसम आए चुनावी आते हो तुम तभी नजर, मिल जाए बस कुर्सी तुमको हो जाते हो छू मंतर। तो मेरे ख्याल से चीजों को ना आप राजनीति से ना जोड़ें। आपका दौरा सिर्फ उसी टाइम होगा जब राजनीति होगी, जब बंगाल में चुनाव होगा। तो आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया ना, 50वीं वर्षगांठ जश्न आजादी बांग्लादेश बना रहा है। तो अगर वो कल आज ही की तारीख में हो रहा है और कल बांग्लादेश का, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो सब कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इस लेवल पर बन गया या कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों चीजें मैच कर रही हैं। मैम, कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लानिंग होती है और ये बहुत पुरानी प्लानिंग है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। जहां पे चीजें हैं, आज किसान आंदोलन है, पूरा देश बंद है, बेरोजगारी है, आप यूपी का उठा के देख लें, ये बिल्कुल उस चीज की बात नहीं करते। कोरोना फैला हुआ है, आप रैलियां देखें तो हजारों लोग लाइन में लगा के पार्टियां खड़ी हुई हैं। मैं किसी पार्टी के लिए ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, आप बांग्लादेश के चुनाव से ही ये है। आप अगर इसको दूसरे भाषा में बता करके कहें तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन देश की जो इस समय स्थिति है ना, वो बहुत ही खराब है। इसीलिए मैंने फिल्म बनाई और फिल्म में मैंने ये सारी चीजों को डाला। ठीक है, तो आज देखिए कितने दिन हो गए किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, देश में रोजगार ही नहीं है मैम, रोजगार ही नहीं है। आप ये समझिए कि डॉलर रोज गिरता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि पेट्रोल को जीएसटी में लाएंगे, आप जाकर के अपने नोएडा में देखिए, यहीं बाहर में अभी आ रहा था, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं और कई कंपनियों में डायरेक्टर भी रहा हूं मैं। आप सारे कंपनियों पे ताले लगे हैं मैडम। आप अगर ये देखेंगी तो ये बेरोजगारी इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है कंचन जी। राजनीति तो हम कर सकते हैं और आप बांग्लादेश में गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम कूटनीतिक बनाए, चाइना भी बना रहा है, लेकिन हमारे को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम सारा कुछ दूसरों को ही ना दे दें हमारे देश में, क्योंकि वैक्सीन हम बाहर अभी तक भेज रहे थे। हमारे देश में वैक्सीन की कितनी कमी है, अभी सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं, और दूसरी इतनी बड़ी बेरोजगारी है, दूसरे लॉकडाउन की नौबत आ रही है। तो मेरा सिर्फ ये सरकार से अनुरोध है कि आप रोजगार को भी देखें, रोजगार, जो लोग बेरोजगार पड़े हैं उनको भी देखें। सिर्फ बात करने से और सिर्फ ये पढ़ने से, धर्म की राजनीति करने से, चाहे वो कोई भी हो, बंगाल में आज मैं जहां पे भी देखता हूं, अगर कहीं भी किसी भी देश में चुनाव है, किसी भी जगह पे चुनाव है, तो लोग अपने देश के मुद्दों को भी देखते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम के साथ उस प्रदेश में पहुंच जाती है कि बस उनको जीतना है, सत्ता में आना है किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म की राजनीति करे। मैं भी हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, और हम लोग भी राम को मानते हैं। राम किसी के पेटेंट नहीं है। आपको याद होगा श्री राजीव गांधी ने ही सबसे पहले मंदिर का ताला तुड़वाया था। जगदीश शर्मा जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो हम लोग, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को जानती है और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए रही है। चलिए थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं हम, और ब्रिजेश राय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंचन जी, शाही जी से, कि शाही जी ने अभी जिक्र किया कि हमारे देश ने अमेरिका को भी कर्जा दिया, हजारों डॉलर का भी, मैंने सुना। हमारे देश में, मैं कभी खिलाफ नहीं हूं, प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी बातों का मैं जवाब देता हूं कि
हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी मारे चाटा, महंगाई भी कमर तोड़ है, बिजली पानी है लापता, खस्ता हालत हर रोड है। आप यहां से आइए, आपको अपने देश के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नोएडा में मैं अभी देख करके आ रहा हूं, गुड़गांव में सारी फैक्ट्रियों पे ताले लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल के रेट्स इतने बढ़ गए हैं। दौरों पे जाना बंद कर देंगे या लोगों, हर देश दौरे पे जाएं, सभी मैम दौरे पे जाएं, दौरे पे जाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप राजनीति नहीं करें, आप राजनीति नहीं करें, दौरे पे जाएं आप। पर इस देश को भी देख लें। आज सब जगह पे आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर एक जगह पे आपने किसानों को बिल्कुल रोड पे छोड़ दिया है, सारी चीजें इधर से उधर जा रही हैं। तो ये सब, इन सब चीजों के लिए हमें बात तो करना जरूरी होगा ना। मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें मैं सरकार को बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में महामारी फैल गई है। आप कम से कम रोक लगाइए बंगाल पे। आप देखिए कितनी सारी रैलियां हो रही हैं, कितना सारा कोरोना वहां से फैलेगा, मैं आपको बता देता हूं। और सब कुछ आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो बस वही हाल होने वाला है कि ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो इस समय स्थिति है, डॉलर पूरा गिरता जा रहा है। मैं इंडस्ट्री से हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं एक किसान भी रहा हूं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कंचन जी कि इस देश का बहुत ही खराब हाल होगा। और जहां तक देने की बात है, आप सिर्फ दे रहे हैं, करोड़ों रुपए आप दूसरों को दे रहे हैं, और हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, सारे धंधे चौपट हो गए नोटबंदी के बाद, सारे धंधे जीएसटी के बाद। आप 28% टैक्स लगा रहे हैं। अभी आप यहां से 10 कदम दूर पे चले जाइए आप कंचन जी, आपको दिखाई देगा रॉ मटेरियल का रेट इतना इंक्रीज हो गया। स्पेसिफिक बात करता हूं मैं, रो रहे हैं, इंडस्ट्री रो रहे हैं। मैं एक कंपनी का नाम लेता हूं, स्वास्तिक ऑटो, जिसको मैं देखता हूं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। 4 महीने से रेट इनके हाइक हो रहे हैं, इतने इंक्रीज हो रहे हैं। सरकार इस मुद्दों पे तो बातें नहीं करती ना, सिर्फ हम मंदिर करेंगे, मस्जिद करेंगे और ये सब चीजें का कहना है साफ तौर पर कि भारत में इतने ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं। शाही जी की बात से मैं पूरा सहमत हूं। आज बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। पहले हम आगे थे और बाकी लोग हमसे सारी चीजें लेते थे। तो मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि आप समझिए, कह रहे हैं कि बांग्लादेश आगे और भारत पीछे जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि हमारे अंदर इतना दम नहीं है। अभी हमने मना कर दिया कि हम चाइना को रोड के लिए जगह नहीं देंगे। आपने देखा होगा, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और भारत ने एक बार भी बांग्लादेश को नहीं रोका, कोई उन पे प्रेशर नहीं बनाया और इतनी मदद कर रहे हैं आप। वैक्सीन देना बुरी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जगदीश शर्मा जी, ये लोग जा करके रोडों पे, हम लोग रोड पे जा करके लोगों को, हमने उनके दुख को सुना है। जब सारी लाखों हजारों मजदूर जब परेशान थे, कईयों की जान चली गई। मैं आपको घटना बताता हूं, मैं अपनी फिल्म में भी उसको दिखाया है कि एक मजदूर होता है, उसके पास एक मोबाइल होता है, उसकी बेटी कहती है कि उसको भूख लगी है, वो मोबाइल जाके बेचता है। ये घटना है आपके इंडिया की। और वो रोटी देता है, उसके बाद बेटी पानी मांगती है, पानी इतना महंगा है, वो कहता है पानी कहां से लाता हो, खुदकुशी कर लेता है। ये मैंने अपनी फिल्म में भी दिखाया है, यू सर्टिफिकेट लेकर के फिल्म रिलीज की है मैंने इसीलिए। और एक इंजीनियर का कोई मतलब नहीं था राजनीति में उतरने का, लेकिन जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी जमीन पे आकर के बात करते हैं, तब मैंने इस पार्टी को चुना काम करने के लिए। और मैं आपको एक बात बहुत तरीके से बताता हूं कि आज भारत सबसे पीछे है। आप खुद हमारे शाही जी बहुत माननीय हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया, उन्होंने शाही जी ने खुद ही बता दिया कि हमारा देश बांग्लादेश से भी पीछे है। अब आप सोचिए क्या हालत है। ये कब अभी बोला इन्होंने, अभी बोला कि कई सारी चीजों में बांग्लादेश हमारे देश से पीछे है। लेकिन मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूं, आप व्यापार करिए, आप जो कुछ करना है करिए, पर घुटने मत टेकिए। आप घुटने मत, चाइना अगर हजारों डॉलर दे रहा है उनको, तो वो आप भी डॉलर देंगे क्या? आप भारत की नीति हमेशा, बांग्लादेश को आजाद किसने कराया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद कराया। मैं आपको बताता हूं, जब बांग्लादेश को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आजाद कराया, तो हमारा हक नहीं है क्या? आप केवल राजनीति करेंगे, हमारा हक नहीं है क्या जाकर के उनसे बोलने का कि आप चाइना को सड़क मत दीजिए? आज सड़क चाइना को दे दिया बांग्लादेश से, कल को हमारे देश में आ जाएगा, तो इस पे आप दबाव क्यों नहीं बनाते? आप वैक्सीन दीजिए, आप हजारों करोड़ रुपए का सारी चीजें दीजिए। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई एतराज नहीं है। हम लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन हमारे प्लीज हमारे देश को उद्योग धंधों को बचा लीजिए। जो किसान आज आंदोलन पे बैठा हुआ है, प्लीज उसको बचा लीजिए। आप लोग देश को बचा लीजिए। मोदी जी कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो कांग्रेस भी कहती है हम बिकने ही नहीं देंगे। आप कोशिश भी कितनी सारी कर लीजिए।